तो आप पूछेंगे क्या पता? ये पूछेंगे, पहले बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बी न्यूज मीडिया चैनल। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में आदर्श विश्वकर्मा महासभा भारत में। यहाँ पे लखनऊ में कथा हुई विश्वकर्मा भगवान की, और अभी आए हुए थे भक्त। इनसे पूछते हैं कि विश्वकर्मा भगवान के बारे में क्या इन्होंने जाना समझा। आपका परिचय दीजिए। मैं एक्स सुधार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट जगदीश प्रसाद शर्मा। मैं आज के दिन सर्वप्रथम हमारे समस्त विश्वकर्मा भगवान के समर्थक, उनके व्यवहार से अपने आप में विश्वकर्मा वंशज को विश्वकर्मा मानते हैं, और ये सब गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी ने जो कथा 2 दिन में यहाँ पे सुनाई है, उससे हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। भविष्य में ऐसा आगे होगा ये हमें भी पता नहीं है। क्या सीखा गुरुजी ने? तो कथा सुनाई, उससे क्या सीखा? गुरु जी की जो कथा हुई है उसमें मैं अपने आप को तो बता सकती हूँ कि मैंने कितना सीखा है। इतना बढ़िया गुरु जी ने कथा कही है, सुनाई है। मैं 9 बजे की दवाई खाता था, वो अभी तक मुझे ज्ञान नहीं रहा। इतना आनंद आया, विश्वकर्मा भगवान की जय। इतना आनंद आया कि यहाँ पे जो भी अगल बगल में मेरे साथ में लोग बैठे थे बड़े आनंदित हुए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस आपने विश्वकर्मा कथा सुनी और आपको इससे बहुत सारे जो भी आपको लाभ हुए, या आपने समाज को संदेश क्या देना चाहेंगे? हमारी तरफ से समाज के लिए केवल एक ही संदेश है कि सर्वप्रथम वो संगठित रहें, अपने आप को समझें, और विश्वकर्मा भगवान के जो गुण थे, जो उन्होंने ज्ञान दिया है समाज को, उसको जो है पालन करें, माने, समझें और उपयोग करें। दूसरी चीज, जैसा अभी 3 दिवसीय कथा थी, आज लास्ट दिन था। आज हवन करके प्रसाद वितरण किया गया। गुरु जी ने जैसा जो शिक्षा दी या ज्ञान दिया, उससे क्या हमें सीख मिली? यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोतागण, विद्वान, सभी विश्वकर्मा समाज के संरक्षक, अधिकारी, जो भी लोग उपस्थित हैं और जो भी थे, उनका सबका हम विनय कुमार शर्मा जी की तरफ से, जो कि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और संयोजक भी हैं, उनकी तरफ से सबको आशीर्वाद देता हूं। सदैव सुखी रहें। आगे भविष्य में विश्वकर्मा भगवान की आयोजन, कथा और इसी तरीके से जैसे अभी किया है ऐसे ही चलता रहे, यही उम्मीद करता हूं। धन्यवाद आपको हमारे बी न्यूज मीडिया में। अभी हम सर से बात करेंगे, हमारे राष्ट्रीय सर। अपना परिचय और पूरा परिचय बताइए, कैसा क्या है अपने कथा? आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विनय कुमार शर्मा। जैसा कि पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज इधर विगत 5 वर्षों से जागरूक हो रहा है, और जितनी भी युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी समझ रही है कि भगवान विश्वकर्मा के वंशजों का जो तेज है, जो क्षमता है, जो गुण है, वो अन्य किसी में नहीं। जैसा आपने गुण की बात कही, तो आपने 3 दिन कथा सुनी, महाराज ने आपने कथा सुनी, तो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, वो बताइए। महाराज जी की कथा से यही प्राप्त हुआ। हालांकि पहले भी ये पता था कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, मनमय, त्वष्टा, दैवज्ञ, शिल्पी। लेकिन हमको तो ज्ञान था, मगर हमारे समाज के बहुत ऐसे सम्मानित साथी हैं जिनको ये भगवान विश्वकर्मा की वंशावली के बारे में विस्तृत में जानकारी नहीं थी। तो विस्तृत में जानकारी देने के लिए हमारे परम पूजनीय राजेश्वराचार्य महाराज, जो काशी बनारस विद्यापीठ से आते हैं,
तो महाराज जी की ये कृपा है कि आज पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज जागरूक भी हो रहा है और अध्यात्म के मार्ग को अपनाकर भगवान विश्वकर्मा पुराण कथा को सुनाकर और अध्यात्म के मार्ग को अपना करके ये संपूर्ण विश्वकर्मा वंशावली का कल्याण करण्यार्थ हेतु जो आचार्य जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके लिए हम आचार्य जी के आभारी हैं। और कथा के माध्यम से एक मैसेज गया है कि सबको एक दूसरे के साथ सहयोग सेवा समर्पण के भाव से संगठित होकर के देश के विकास में और विश्व के कल्याण में लगना चाहिए। जहां समाज की बात आती है, विश्वकर्मा समाज को लेकर इस समय एकता नहीं है, एकता के लिए बहुत प्रेरित हो रहे हैं। अगर ज्यादा देखी जाए ब्राह्मण समाज हो या कोई भी समाज ली जाए तो वो उसमें एकता है, हमारे विश्वकर्मा समाज में एकता नहीं है। इसके बारे में मैं एक बात कहूंगा कि एक कहावत है कि अपने लिए तो हर इंसान जीता है और जो इंसान दूसरे के लिए जीता है वही असली इंसान होता है। तो विश्वकर्मा वंशियों से मेरा निवेदन रहेगा हाथ जोड़ करके कि अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर समाज के कल्याण हेतु और विश्वकर्मा वंशजों को संगठित करने हेतु अपना व्यक्तिगत थोड़ा त्याग करके अगर हम समाज को संगठित कर ले गए तो भगवान विश्वकर्मा की संपूर्ण वंशावली का सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर ये विश्वकर्मा समाज का परचम न लहराएगा। तो अध्यात्म को अपनाकर भगवान विश्वकर्मा की जो कृपा है उस कृपा को पाकर ये भगवान विश्वकर्मा के पांचों वंशज संगठित होकर देश के निर्माण में और समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए कार्य करें। जैसा आपने अभी बताया कि विश्वकर्मा समाज को जो पांचों पुत्र हैं, पांचों पुत्र को लेकर कहीं न कहीं मन में कष्ट, जैसा अपने में बढ़ाई लोहार समाज, कभी कभी क्या होता है कि अदर बिरादरी को लेके बोलते हैं कि विश्वकर्मा नहीं हो, लोहार हुआ या अपना ये सोनी आते हैं, शर्मा आते हैं, कहीं कहीं ना उसमें आपस में विच्छेद हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि भगवान विश्वकर्मा के जो पांच पुत्र, जहां तक मुझे ज्ञात हुआ कथा के माध्यम से और अध्यात्म को पढ़कर, कि भगवान विश्वकर्मा के जो पांच पुत्र महर्षि के रूप में जन्म लिए, मनुमय, तुष्टा, दैवज्ञ, शिल्पी, ये जो काष्ठकार का कार्य है, लोहकार का कार्य है, ताम्रकार का कार्य है, स्वर्णकार का कार्य है, राइट, और शिल्पी का जो कार्य है, ये पांच जो है ये मानव के कल्याण के लिए, मानव के जीवन के उपयोगी कार्य को निर्माण करने के लिए ये पांच कार्य हैं, पांच जातियां नहीं। बहुत अच्छी बात कही सर ने, विनय शर्मा सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पांच मनुमत जातियां हैं वो पांच जातियों जात नहीं है, पांच जो जातियों में समाज को, जो जातियों में समाज को जो बांटा गया है, जो समाज के साथ जो ये खेला किया गया है, हमारे पूर्वज कहीं न कहीं मिसगाइड हुए, कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ, मेरा मानना है। तो वो जो समाज के साथ जो खेला हुआ है उस खेले को ये युवा पीढ़ी, जागरूक पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, गुरु जी के मार्गदर्शन में ये जागरूक पीढ़ी अब जाग गई है और ये जो काष्ठकार, लोहकार, ये पांच जो कर्म के आधार पर जो जातियों का विखंडन किया गया है, उस विखंडन को हम युवा पीढ़ी समाप्त करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो उन्हीं के प्रवचनों को, उन्हीं के दिशा निर्देश को हम लोग मान लिए। हम पांचों भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने ठान लिया है कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एकजुट होंगे। हम पांच जो अलग अलग जातियों में विश्वकर्मा वंशावली को जो विभाजित किया गया है, इसको विभाजित जो खेला किया गया, इस खेले को हम लोग कथा के माध्यम से, भगवान परम पूजनीय राजेश्वराचार्य महाराज जी के माध्यम से और धर्म के मार्ग को अपनाते हुए, भगवान विश्वकर्मा का व्याख्यान करते हुए पांचों पुत्र संगठित होंगे। और ये पांच कार्य हैं, पांच ये जातियां नहीं है, हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पांच एकजुट होंगे। ये हमारा संकल्प है, यही हमारी महासभा का उद्देश्य है।